मीट क्रिएशंस स्वीट इटालियन सॉसेज एंड चीज़। इसके अगर आप लेबल को, इंग्रेडिएंट लेबल को देखें तो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है पोर्क यानी खंजीर, सूअर, हराम गोश्त। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है जहां मुसलमान आबाद हैं जो हलाल और हराम खुराक का खास तौर पर ख्याल रखते हैं, लेकिन हमारे बाजारों में फरोख्त होने वाली अशिया में जहां मिलावट एक बहुत बड़ा मसला है, वहीं हमारे यहाँ दरामदशुदा अशिया में हराम अज्जा की जो मौजूदगी का होना है एक बहुत बड़ी हकीकत है और एक बहुत खौफनाक हकीकत है, जिससे ना तो खरीदने वाले को आगाह किया जाता है और ना ही फरोख्त करने वाला इसकी अलहदा से शेल्फ बनाता है। पाकिस्तान में अगर कंज्यूमर राइट्स की बात करें तो इसका भी वही हाल है जो इंसानी हकूक का है, यानी कंज्यूमर को किस तरह से लूटा जाता है, किस तरह इसे हराम अशिया खिलाई जाती हैं, इसका बेचारे कंज्यूमर को अदराक ही नहीं होता है। आज हम मार्केट में मौजूद ऐसी प्रोडक्ट्स जो आपको बड़े नामवर स्टोर्स और मार्केट्स में मिलती हैं, लेकिन आप इनके बारे में ना तो जानते हैं कि इसमें हराम अज्जा शामिल हैं, तो फिर आखिर कैसे पहचाना जा सकता है? और अगर वो अशिया आप देख लें तो फरोख्त करने वाले से आपने निमटना कैसे है? कानूनी इस हवाले से हमारी रहनुमाई जो है वो किस तरीके से करता है और हमारे यहाँ हलाल फूड अथॉरिटी जो है वो किस हद तक इस हवाले से काम करती है? 2-3 चीजें मैं इस हवाले से आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि जो गाइडलाइंस हैं ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1985 यूनाइटेड नेशंस का अगर हम देखें तो उसमें राइट टू बी इन्फॉर्म्ड जो है वो उन 8 राइट्स में से एक है जो कि कंज्यूमर को मिलने चाहिए। कंज्यूमर राइट्स को यकीनी बनाने में जो है वो ये जरूरी नहीं है कि कानून मौजूद हो, हुकूमत उसके ऊपर अमल दरामद कराए। एक बहुत अहम फैक्टर उसमें यह भी है कि जो कंज्यूमर है या फिर जो क्लाइंट है वो कितना अवेयर है, उसका क्या रवैया है। अगर तो कंज्यूमर या क्लाइंट कोई आइडिया ही नहीं है उसको अपने राइट्स के हवाले से, तो फिर तो बात ही वहां पर खत्म हो जाती है। क्या आप बात करेंगे और किस हवाले से जो है वो आप बात करेंगे? पाकिस्तान में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज हैं वो इतने पुराने नहीं हैं। इस्लामाबाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पास हुआ 1995 में और उसके बाद फिर KPK, फिर बलूचिस्तान और पंजाब और सिंध में ये लेटेस्ट फिनोमेना है जहां पर 2015 में ये पास हुआ है। हमारे साथ इस वक्त इसी अहम मौजू के ऊपर बात करने के लिए मेहमान मौजूद हैं जिनकी वीडियो कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। अभी हमने आपको उनकी वीडियो का एक चंक जो है वो हमने दिखाया भी है और इसमें उन्होंने एक बड़े स्टोर्स में बिकने वाली जो हराम अशिया है उनकी निशानदेही की थी। इस वीडियो को बनाने वाले हैं जी उस्मान जुल्फकार, जिनको अब से कुछ देर पहले आपने टेलीविजन स्क्रीन पर अपने साथ देखा भी और वो हमारे साथ आज भी मौजूद हैं और वो अपने एक्सपीरियंस के हवाले से हम शेयर करेंगे। ऑब्वियसली वो बता तो चुके हैं कि क्या हुआ, लेकिन मैं जानना ही चाहूंगी कि अगर ये चीज हो गई तो उसके ऊपर फिर जो है वो रिएक्शन क्या था। बहुत शुक्रिया उस्मान जुल्फकार साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। उस्मान, मुझे बताएगा कि ये तमाम वाकया आपके साथ हो गया, हमने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया भी, लोगों को आइडिया भी हो गया होगा कि हुआ क्या है। मुझे बताएगा एक चीज हो गई, अब जब आपने ये पॉइंट आउट की तो फिर उसके बाद रिएक्शन क्या था? एक्शन बिल्कुल जी रिस्पॉन्सिबल था फ्रॉम द पॉइंट जहां मैंने पॉइंट आउट किया स्टोर में, वहां तो बिल्कुल ही डिसमिसिव सा उनका एटीट्यूड था कि सिर्फ आपको गलत फहमी लगती है। वो मैं दिखा रहा था उनके क्लाइंट, उनके क्या कहते हैं जो क्लर्क्स होते हैं। फिर उस पर मुझे हुआ कि एक ब्रांच में, क्योंकि नॉर्मली एक चेन स्टोर होता है उसमें नॉर्मली प्रोडक्ट्स वही बेच रहे होते हैं, तो मैंने अपनी उस तौर पर रिसर्च की। मैंने 2-3 ब्रांचेस पे जाके देखा, इनकी लोकल ब्रांचेस पे, मेन ब्रांचेस पे, तो उस पे हर जगह वही रैक्स लगे हुए, वही सॉस पड़ी हुई। तो इनको फिर मैंने जब लीगल नोटिस भेजा तो इनिशियली तो इनके हेडक्वार्टर से जो इनके हेड ऑफ ऑपरेशंस है वो आए क्या कहते हैं विजिट करने के लिए। बड़े तहम्मुल से पहले बात हुई, बेसिकली रिक्वेस्ट कह रही थी कि जी जो लीगल नोटिस है वो वापस ले लें। उस पर जब मैंने एडमेंटली रिफ्यूज किया, मैंने कहा आप एक पब्लिक नोटिस निकालें जिसमें आप ये नोटिफाई करें कि कितने प्रोडक्ट्स आपके बिके हैं, कितने लोग अग्रीव हुए हैं, ताकि एक अवेयरनेस उनके पॉइंट पे आपको अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए। तो उस पॉइंट पे उन्होंने कम्प्लीटली क्या कहते हैं जो है एक डिफरेंट अप्रोच ली और इस पे मुझे बल्कि थ्रेटन किया गया कि जी मेरे पे डेफेमेशन की प्रोसीडिंग्स होगी। डेफेमेशन उस बंदे पे होती है जो फैक्चुअली कुछ ना प्रूव कर रहा हो, स्लैंडर कर रहा हो। स्लैंडर तो मैंने किया नहीं है, मैंने जो भी बात की है सारे कायदे कानून के मुताबिक एविडेंस आपका मौजूद है, वीडियो आपकी मौजूद है, प्रोडक्ट की मैंने क्या कहते हैं सैंपल लिया हुआ है, रिसीट्स मेरे पास मौजूद है, जिसपे जो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी है जो साइबर क्राइम की करती हैं, उन्होंने फिर आके अपनी ऑब्वियसली उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस यूज किया, उस पे
एक किस्म का मुझे हरास किया जा रहा है। मुझे परसों की मुझे नहीं तो कोई नोटिफिकेशन आई पॉइंट उस्मान मुझे बताएगा कि कोई पॉइंट ऐसा भी आया था जिसमें उन्होंने ठीक है कन्फेस कर लिया, लेकिन उसके बाद आपके साथ कुछ सेटलमेंट करने की कोशिश की गई होगी, ठीक है जी इस इशू को यहीं पर दबा दें, आप हमारे साथ जो है वो चीजें सेटल कर लें। इनिशियली सिर्फ जब इनके वो हेड ऑफ ऑपरेशंस आए थे, उन्होंने सिर्फ मुझे कहा कि जी ऑब्वियसली इट्स अ फॉल्ट, तो ये करेक्ट हो जाएगी। लेकिन ये एक दफा की गलती भी नहीं है ना, दैट्स द थिंग। क्योंकि मैं जो एज आई गॉटन इनटू दिस केस, मुझे 2012 से लेके आज तक की रिपोर्ट्स हैं, उसमें एक खातून ने इन पे लिटिगेशन की थी, वो सोशल मीडिया को नहीं पता लगा, वो स्ट्राइक डाउन हो गई। बीच में एक मेरे जानने वाले स्वीट टूथ जो फूड चेन है, रेस्टोरेंट चेन है, उमर हुसैन, उन्होंने इन पे जेलेटिन की लड़ाई की थी। वो यही करते हैं कि रैक से अपने रिमूव कर देंगे कस्टमर को अपीज करने के लिए, और फिर प्रैक्टिस एज यूजुअल चलती रहेगी। तो मेरे जो लिटिगेशन के भी जो इन्होंने मैंने जब इनको लीगल नोटिस भी जो भेजा, उस पे भी इनका रिस्पॉन्स कन्फेशन का तो कहीं से नहीं था। वो बेसिकली उन्होंने कहा जी दिस इज विद मैलिफाइड इंटेंट, एंड आप बेसिकली झूठ बोल रहे हैं कि वी नेवर आपको ही कह दिया कि आप झूठ